नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में आपको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट कट, रिवर्स रेपो रेट कट, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। ये सभी टॉपिक्स हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर दिखा सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कल सुबह 8:30 को मैंने अपडेट किया था आरबीआई गवर्नर टू एड्रेस मीडिया एट 10 AM टुडे, एंड इसके नीचे मैं लिखा हूँ नॉट टेकिंग पोजिशंस अंटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी बेटर ऑप्शन। और इसके नीचे और भी जो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है आरबीआई से, तो उसका भी एक पिक आपसे शेयर किया हूँ। जब भी आरबीआई गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं ये अपडेट देते रहता हूँ, नॉट टेकिंग पोजिशंस अंटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी बेटर ऑप्शन। दोस्तों मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, वहाँ पे न्यूज़ जो है वो आते रहते हैं। तो इसके वजह से मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक वेट करने के लिए अपडेट देते रहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर दिन इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस लाते रहूँगा। ये जो ఛానల్ है ये తెలుగు और हिंदी दोनों के लिए है। తెలుగు స్టేట్స్ నుండి ఎవరైనా ఈ వీడియోని చూస్తూ ఉంటే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను మీ కామెంట్స్ని 100% చదువుతాను అండ్ మీకు రిప్లై ఇస్తాను. మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కషన్ ట్యాబ్లో మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు. నేను మీ కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई का आउटकम जो आता है वो ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। अब हम आरबीआई का जो भी डिसीजंस है वो कहाँ से आते हैं उसके बारे में जानेंगे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस जो है दोस्तों वो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से लिया जाता है। एमपीसी का मीटिंग जो है वो हर 2 महीने को होते रहता है और इसमें 6 लोग रहते हैं। मतलब ये कमेटी में 6 लोग रहते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है इसको वोटिंग तरह में वापस करना पड़ता है। मेजॉरिटी वोट्स जो डिसीजन को आते हैं वो हमको बोला जाता है न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज के द्वारा। नेक्स्ट आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप एक बार सुनिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वोटिंग का रेशियो था उसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है। एक बार आप नेक्स्ट टाइम सुनिए, वहां पे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ये वोटिंग क्या होता है। अब हम पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है सीआरआर। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने एक रूल पास किया था, जो भी पैसे बैंक्स के पास है उसमें से थोड़ा परसेंटेज को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल के दौरान लिए तो सीआरआर का रेशियो अगर आरबीआई ने 4% अनाउंस किए, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों। अगर आरबीआई ने सीआरआर को 4% अनाउंस किए तो बैंक्स के पास अगर 100 रुपए है तो उसमें से 4% जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। बैंक्स के पास कहाँ से आते हैं दोस्तों पैसे? हमारा डिपॉजिट्स जो भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, उसमें से ही बैंक जो है वो आरबीआई के पास रखता है। ये जो पैसे हैं इसको आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ये सिर्फ सीआरआर जितना है उसके रूल्स के हिसाब से ही बैंक्स को आरबीआई आरबीआई के पास पैसे रखना पड़ेगा। अब हम दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है एसएलआर। आरबीआई जो भी सेंट्रल स्टेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक्स को सजेशन देता है, वहां पे बैंक्स 100% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला टॉपिक में सीआरआर, वहां पे आरबीआई के पास पैसे रखना पड़ेगा, ये हम सीखे हैं। और सेकंड टॉपिक में आरबीआई जो भी सेंट्रल स्टेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक्स को सजेस्ट करता है, वहां पे बैंक्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये है सेकंड टॉपिक। अगर हम एग्जाम्पल के दौरान एसएलआर का परसेंटेज जो है वो 5% लिए तो पहले में आरबीआई के पास 4% का सीआरआर
रखे हैं बैंक्स और सेकंड में एसएलआर 5% है, तो दोनों मिलाए तो 9% हो गया। जो भी बैंक्स के पास 100 रुपीज थे उसमें से 9% ये इन्वेस्टमेंट में ही चले गया है बैंक्स के द्वारा। मैं आपको पहले ही बोला हूँ सीआरआर जो है वो नो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है और एसएलआर जो है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट मिल सकता है। दोस्तों ये ऐसा क्यों किया जाता है? बैंक्स के पास जो भी पैसे हैं अगर वो पूरा लोन्स के रूप में दिए तो अगर वो लोन्स वापस नहीं आए तो डिपॉजिटर्स जाके बैंक्स को पूछते हैं। बैंक के पास पैसे नहीं रहता है ना, इसीलिए आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बैंक के पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों आरबीआई के पास जो पैसे हैं वो सीआरआर है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो भी आरबीआई सजेस्ट किया है बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं उसको एसएलआर बोला जाता है। दोस्तों अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक है रेपो रेट कट। जो कल हमको रेट कट आया है वो था 40 बेसिस पॉइंट्स। दोस्तों अगर हम इसको परसेंटेज तरह में देखें तो 100 बेसिस पॉइंट्स को 1% बोल सकते हैं। तो जो हमको कल रेट कट आया है वो था 40, तो इसको हम 0.40 में बोल सकते हैं या 40 बेसिस पॉइंट्स। आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है। आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। बैंक्स यानी एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब जो भी बैंक्स है हमको वो सभी बैंक्स लोन्स के लिए आरबीआई के पास जाते हैं। अब हम असल रेपो रेट क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो भी बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं वो लोग को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना दोस्तों, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको रेपो रेट बोला जाता है। कल जो रेपो रेट कट आया है वो 40 बेसिस पॉइंट्स का आया है, तो इसका मतलब है दोस्तों आरबीआई ने जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन्स बैंक्स को जो भी दे रहा है उसके ऊपर 40 बेसिस पॉइंट्स का कट दिया है, मतलब रिलीफ दिया है बैंक्स को 0.40% का। दोस्तों अगर रेपो रेट कट आया तो इससे बैंक्स को क्या फायदा रह सकता है और बैंक्स को फायदा हुए तो वहां से कंज्यूमर्स को, कंपनीज को कैसा फायदा हो सकता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। रेपो रेट कट बैंक्स को आया तो उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है दोस्तों, उसके वजह से हमको जो लोन्स रहता है वो कम इंटरेस्ट रेट में अवेलेबल में होते हैं। इससे परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ता है। परचेजिंग पावर बढ़े तो डिमांड भी बढ़ता है गुड्स का। अगर गुड्स का डिमांड बढ़े तो प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़े तो हमारा इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होता है। अगर बैंक्स को रेपो रेट कट आया तो वो लोग बड़े कंपनीज को लोन जो है वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स में दे सकते हैं, चीप लोन्स। उसके वजह से जो कंपनी से उस उन लोगों का प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। इससे हमारा इकोनॉमी बूस्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, रेपो रेट कट आया तो भी बैंक्स कभी कभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करते दोस्तों, क्योंकि उन लोगों का जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आखिरी टॉपिक है रिवर्स रेपो रेट। ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई बैंक से पैसे जो है वो रख के थोड़ा इंटरेस्ट रिटर्न में बैंक्स को देता है। मार्केट में जब स्टेबिलिटी नहीं रहता है बैंक्स के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं उसको आरबीआई के पास बैंक्स जो है वो रखते हैं। ये रेपो रेट से भी कम इंटरेस्ट में आरबीआई लेता है। मार्केट में अनस्टेबिलिटी के कारण इंटरेस्ट कम भी मिलता होगा, लेकिन एक कंसिस्टेंट इंटरेस्ट के लिए बैंक्स जो है वो आरबीआई के पास अपना पैसे रखते हैं। रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट को पहले रेपो रेट से बिल्कुल भी कंपैरिजन में नहीं रहता था, लेकिन 2011 के बाद आरबीआई इसमें चेंजेस लाया है। आरबीआई इसको रेपो रेट से मिलाया था। रेपो रेट जब चेंज होता है, रिवर्स रेपो रेट
इससे 1% कम होने जैसा ऑर्डर्स पास किए थे। दोस्तों बहुत लोगों को ये रेपो रेट कट, रिवर्स रेपो रेट कट, ये सभी पता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और जो भी मेन टॉपिक्स है मैं उसको कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर दिन इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस लाते रहूंगा। टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके फॉलो हो सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आपके ऐप में या फिर ईमेल में मिल जाता है। थैंक यू।